आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मेरी वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में कि पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने क्यों भेजा और पवित्र आत्मा कौन है और पवित्र आत्मा से रिलेटेड जो भी हम लोगों के जो सवाल हैं और पवित्र आत्मा को लेके जो भी हमारे माइंड में कन्फ्यूजन है, मैं उन सारे कन्फ्यूजन्स को इस वीडियो के ज़रिए जो है दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। तो आप जानते हैं कि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जो है पवित्र आत्मा की बात करी अपने चेलों के साथ, ठीक है? प्रभु ने बोला कि प्रभु जो हैं चेलों के साथ उस समय के बारे में बात कर रहे थे जब प्रभु ने कहा था कि वो जो हैं मुर्दों में से जी उठेंगे और फिर 40 दिन के बाद जो है वो स्वर्ग में वापस जाएंगे। पर उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बोला कि जब मैं जाता हूँ तो मैं एक सहायक को तुम्हारे लिए छोड़ कर जाऊँगा। हमें वचन बताता है कि पवित्र आत्मा वही सहायक है जिसके बारे में जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों से वादा किया था। और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो है वो पवित्र आत्मा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। जिन लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है रिलेशनशिप नहीं है वो पवित्र आत्मा के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उनका जो है संबंध पवित्र आत्मा से होता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है? और हम बोलते हैं कि हे हमारे पिता परमेश्वर, तू स्वर्ग में है पिता, पिता परमेश्वर तू महान है पिता, तूने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, ठीक है? तो हम देखते हैं कि हम प्रार्थना में पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का जिक्र करते हैं और फिर हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका इस घर में हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप जो हैं हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, क्योंकि आप मुसीबत के समय में हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आप देखते हैं कि हम कैसे जो लोग पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को प्रार्थना में, ठीक है, बार बार हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र करते हैं। और वचन कहता है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही समानता में है और वो एक हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पवित्र आत्मा से रिलेटेड जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन्स हैं, उन सबको मैं जो है दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि वो एक सहायक है ना? और आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? सबसे पहले तो होता क्या है कि जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ठीक है, जब आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु यीशु मसीह को जो है वो ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ठीक है? पानी का बपतिस्मा तो आपको परमेश्वर के एक सेवक दे सकते हैं, पास्टर दे सकते हैं। पर ये जो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है, जो तुरंत पानी के बपतिस्मा के बाद मिलता है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं। आप देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दिया जाता है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। तो ये दिखता कैसे है? आप देखेंगे कि जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जो है पाप करने की डिज़ायर नहीं रहती, हमारा मन नहीं करता पाप करने का, हमारे विचार बदलने लगते हैं, ठीक है? पापों को लेकर हमारी विचारधारा बदल जाती है। हम जो पहले गंदे दोस्तों की संगति में एंजॉय करते थे, अब वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उनके साथ जाना पसंद नहीं करते, हम परमेश्वर के लोगों में रहना पसंद करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जो है भवन में जाना प्रेफर करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना हमें अच्छा लगता है, हमें प्रार्थना करना अच्छा लगता है, हमें दुआ करना अच्छा लगता है, हमें बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, हमें जो है परमेश्वर के सरमन्स को सुनना अच्छा लगता है। और धीरे धीरे हमारी आदतें बदल जाती हैं, हमारे अंदर से पाप की जो प्रवृत्ति है, जो पाप का जो नेचर है, वो धीरे धीरे बदल जाता है। तो यही पवित्र आत्मा करता है।
पर क्या प्रभु में आने के बाद हम बिल्कुल पाप नहीं करते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रभु में आने के बाद भी हमसे गलतियाँ होती हैं। और एक नंबर 1 रीज़न आप ये जान सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो ये है कि प्रभु में आने के बाद जब आप गलती करते हैं, तो पवित्र आत्मा तुरंत आपको कन्विक्शन देता है। पवित्र आत्मा तुरंत आपको आके बोलता है कि बेटा, ये सही नहीं है। ऐसा करने से प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती। सोच के देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ना कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग, कई पास्टर्स हैं, वो ऐसे सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत जेंटल है। हाँ, वो जेंटल है, पर वो ये सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, अगर आप पाप करोगे तो वो चला जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाप कीजिए, ठीक है? मैं पाप करने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता कि आपके पाप करने से, प्रभु में आने के बाद आपके पाप करने से पवित्र आत्मा चला जाता, तो सोचो, आप मंडे से फ्राइडे तक सही हैं, सैटरडे आपने पाप कर दिया, तो सैटरडे पवित्र आत्मा चला जाता। उसके 4 दिन तक आप फिर ठीक रहे, या हफ्ते 10 दिन तक आप फिर ठीक रहे, फिर पवित्र आत्मा आ गया, फिर आपने किसी दिन पाप किया, पवित्र आत्मा फिर चला गया। तो ऐसे तो फिर यही होता कि पवित्र आत्मा आता और जाता, है ना? पर वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। वचन हमें यह बताता है कि प्रभु में आने के बाद जब हम पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है हमारे अंदर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा को शोकित ना करो। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी शिक्षाओं पे चलते हैं। ठीक है, इससे आप पता चलता है, देखो, प्रभु ने तो हमें बोला है कि मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ठीक है, पर हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है। अब आप सोच के देखो, हम किसी व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि एक काम कर, पहले ना अपने अपने मन को फिरा और फिर तुझे पवित्र आत्मा दिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा कहना है कि एक काम कर, पहले ना अपने हड्डी को सही करके आ, फिर डॉक्टर के पास आइए। इस बात का कोई सेंस ही नहीं बना, है ना? अगर अपने आप को आपने सही कर लिया, तो फिर डॉक्टर की आपको क्या ज़रूरत है? डॉक्टर के पास हम जाते ही इसीलिए हैं कि वो हमें ठीक करे। उसी तरह आप सोच के देखो, जब हम मन फिराते हैं, देखो, मन फिराने का मतलब भी लोगों को सही से नहीं पता। हमें लगता है कि मन फिराने का मतलब है पापों से क्षमा मांगना। हाँ, अगर आप एक अविश्वासी हैं, आप यीशु मसीह में बिल्कुल नए-नए आए हैं, तो मन फिराने का बिल्कुल यही मतलब है कि आप जो है पापों से मन फिराएँ, पर अपने पापों को अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। पर अगर आप एक बार ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको ये बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मन फिराने का सही अर्थ ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को समझें कि आप कौन हैं, मसीह में आप कौन हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वे अब परमेश्वर की संतान हैं, वे पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अब आप प्रभु यीशु मसीह में ऑलरेडी हो, आप पापी नहीं हो, ठीक है? और आपको ऑलरेडी शुद्ध कर दिया गया है। पिता परमेश्वर जब आपको देखते हैं, अब तो आपको अपने पुत्र की नज़र से देखते हैं, आपको धर्मी देखते हैं, आपको पापी नहीं देखते। कोई भी इंसान जो है प्रभु यीशु मसीह में पापी नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, मैं प्रभु यीशु मसीह में तो आ गया, पर मैं पाप कर रहा हूँ, तो मतलब मैं पापी हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम पाप नहीं करते, हम करते हैं, हम गलतियाँ करते हैं। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम पापी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई भी व्यक्ति पापी नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर कि आप पाप भी कर रहे हो पर आप पापी नहीं हो? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे ये कह दिया कि बेटा देख, मैंने तेरे पापों को ना यहाँ तक तो क्षमा कर दिया, अब तूने मुझे ग्रहण कर लिया, अब आगे पाप मत करियो। ठीक है, मैं कहीं भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाप करो, पर परमेश्वर का वचन क्लियरली हमें इस टॉपिक पर बताता है। तो क्या अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करें? पौलुस कहता है कदापि नहीं, है ना? तो मैं आपको पाप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर जब प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके फ्यूचर के पापों को भी माफ़ कर दिया। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि बेटा अब तक तो कर दिया पर आगे नहीं करूँगा। प्रभु ने आपके फ्यूचर के पापों को भी माफ़ कर दिया। यही जो है वो माफ़ी का मतलब हुआ। ठीक है, अब सोच के देखो कि आप किसी को ये कह रहे हो कि एक काम कर, पहले मन फिरा और फिर जो है पवित्र आत्मा तुझे दिया जाएगा। इसका कोई सेंस ही नहीं बना। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपना पवित्र आत्मा देते हैं। आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो और यही पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर कार्य करना शुरू कर देता है और आपको
जो है वो गॉडली थॉट्स देता है, जिसके द्वारा आपके अंदर जो है पाप करने की इच्छा खत्म होने लगती है और आप एक समय प्रभु यीशु मसीह के आचरण में चलने लगते हो। मसीह में होने का और पवित्र आत्मा से भरे होने का क्या मतलब है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह में आने के बाद हमें अच्छे काम नहीं करने हैं। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अच्छे काम करने से हमारा उद्धार नहीं होता, क्योंकि हमारा ऑलरेडी उद्धार हो गया है, इसलिए हमें अच्छे काम करने हैं। ठीक है? जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार ऑलरेडी कर दिया। अब हम ऑलरेडी धर्मी हो गए। अगर हमसे प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी कोई गलती होती है, तब भी हम धर्मी हैं। ठीक है? क्योंकि सोच के देखो, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि यार मैं प्रभु यीशु मसीह में तो आ गया हूँ, पर मैंने गलती करी, मैं फिर से पापी हो गया हूँ। तो आप कहीं न कहीं ये कह रहे हो कि आप जो धर्मी हो ना, वो अपनी धार्मिकता से हो। ठीक है? पर वचन हमें ऐसा सिखाता ही नहीं है। वचन तो हमें कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे फ्यूचर के पाप भी प्रभु ने क्षमा कर दिए। ठीक है? परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है। आप सोच के देखो, कौन-सा ऐसा जेन्युइन बिलीवर होगा जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद पाप अगर उससे हो गया तो वो एन्जॉय करेगा? नहीं करेगा ना। पवित्र आत्मा उससे बात करेगा, वो उसे बोलेगा, बेटा ये तूने क्या किया है, सही नहीं है ना। अपने आप अब तू प्रभु यीशु मसीह का बच्चा है, तू ऐसे लाइफ़स्टाइल में नहीं रह सकता। कोई जेन्युइन बिलीवर होगा, वो पाप में वो एन्जॉयमेंट फ़ील ही नहीं करेगा। ठीक है? उसको वो चीज़ जो है अंदर कचोटती रहेगी। पवित्र आत्मा, जैसे कि लिखा है कि वो अंदर शोकित होगा और उसको ये चीज़ फ़ील होगी। तो उसी तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा बार-बार जाता नहीं है, वो आपके अंदर शोकित होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आइडेंटिटी को समझें कि हम कौन हैं प्रभु में। हम प्रभु यीशु मसीह में ऑलरेडी धर्मी किए जा चुके हैं, हम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, हम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। और हमें समझना ज़रूरी है कि वचन कहता है कि अब हम पापों के लिए ऑलरेडी मर चुके हैं, तो क्यों फिर हम उसमें जीवन बिताएं। अपनी इस आइडेंटिटी को हम समझें और हम ये समझें कि अच्छे काम हमें करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छे काम हमें नहीं करने, पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जो अच्छे काम हैं उनसे हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, हमें ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल गया है, इसलिए हमें अच्छे कामों को करना है। तो ये जो है वो सही अर्थ है और ये जो है वो सही शिक्षा है पवित्र आत्मा के विषय में, कि प्रभु में आने के बाद पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो ही हमें एक पवित्र जीवन जीने के विचार देता है और उसी की सामर्थ्य से ही हम एक जयवंत जीवन जीते हैं। उसी की सामर्थ्य से ही हम जिन चमत्कारों को करते हैं और ये एक छाप है प्रभु जो हमें देता है, जिससे हम ये भी जान लेते हैं कि हमने उद्धार ऑलरेडी पा लिया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उद्धार हम तब पाएंगे जब हम स्वर्ग में जाएंगे। आपको पता है, स्वर्ग मसीह जीवन में हमारे डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमारा ओरिजिन है। हम अंत में स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हमारी शुरुआत स्वर्ग से होती है। आप ऑलरेडी स्वर्ग में हो, आप इस समय पृथ्वी पर हो, पर ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है कि आप वहाँ पे जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो पवित्र आत्मा है। आप ऑलरेडी अभी स्वर्ग के निवासी हो, आप ऑलरेडी स्वर्ग के सिटीज़न हो और जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो हम सीधा परमेश्वर के साथ जाएंगे। तो ये एक हमारा एक एश्योरेंस है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो हमें कन्विक्शन देता है, वो हमें सही करता है अगर हम कोई गलती करते हैं, और वो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए जो है हमें वचन से हमसे बात करता है, वो हमारी मध्यस्थता करता है और वो हमें गाइड करता है हमारे डेली की वॉक में। और सबसे बड़ी बात जो है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही जो है हम एक मसीह जीवन को जी सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी पवित्र आत्मा के बारे में और आपने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा कि पवित्र आत्मा क्यों विश्वासियों को दिया जाता है, पवित्र आत्मा जो है वो कैसे कार्य करता है, और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स पवित्र आत्मा को लेके रहे होंगे, आई होप इस वीडियो के ज़रिए वो दूर हुए होंगे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऐसी और वीडियोस के लिए हम जो है आपके साथ मैं वीडियोस को लाता रहूँगा, और तब तक के लिए जय मसीह की।